चैप्टर 2 राजस्थान के क्रांतिकारी दिल्ली की बादशाहत के विघटित होने के बाद ही यहाँ अंग्रेजों को अपने पांव पसारने का अवसर मिला। राजस्थान में सामंतवाद के सबसे क्रूर और घृणित रूप अंग्रेजों के शासनकाल की देन है, परंतु इस काल के आरंभ होने के साथ ही उस शासन का विरोध भी आरंभ हो गया था। इसी दौर की अनेक साम्राज्य विरोधी कविताओं का संबंध भरतपुर से है। मराठा सरकार होलकर ने यहाँ शरण ली। भरतपुर के राजा रणजीत सिंह ने अंग्रेजों से संधि के बावजूद होलकर को अंग्रेजों के हवाले करने से इनकार कर दिया था। इस पर अंग्रेजों ने भरतपुर पर हमला किया। तो किसने? रणजीत सिंह ने होलकर को नहीं दिया था। फिर भरतपुर से संबंधित एक कविता कवि राजा बांकीदास की है। वह जोधपुर नरेश मानसिंह के राजकवि और उनके काव्य गुरु थे। उनकी ग्रंथावली नागरी प्रचारणी सभा से 3 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। उनकी लिखी तथा संकलित राजस्थानी में 2700 ऐतिहासिक बातें भी हैं। विभिन्न भाषाओं की जानकारी के साथ साथ इतिहास का बहुत अच्छा ज्ञान था। उनका निधन 1833 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो ये हो गए। अब इनकी कुछ कविताएं जो लिख रहे हैं, अपन कोई लेना देना नहीं है, कविताओं को तो हटाते हैं। फिर आगे चलते हैं। फिर सन 1857 से पहले ब्रिटिश फौज के कुछ सैनिक ने राजस्थान में विद्रोह किया था। इस प्रसंग में डूंगर जी, जवाहर जी प्रसिद्ध हुए। उन पर लोकगीत रचे गए। राजस्थान स्वतंत्रता संग्राम काव्य में दिए हुए विवरण के अनुसार 1818 में अंग्रेजों ने संधि की। शेखावटी क्षेत्र के लोगों ने इसका विरोध किया। विरोध के दमन के लिए अंग्रेजों ने शेखावटी ब्रिगेड संगठित किया। 1834 में डूंगर जी के नेतृत्व में ब्रिगेड के कुछ सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। 1838 ईस्वी में अंग्रेजों ने डूंगर जी को पकड़ लिया और उन्हें आगरे के किले में कैद कर लिया। जवाहर जी ने अपने सहयोगियों को लेकर किले पर नसीराबाद की छावनी पर हमला किया। अंग्रेजों का खजाना लूट लिया। इससे उनके साहस और शौर्य की गाथा सर्वत्र फैल गई। अनेक समकालीन कवियों ने उन पर अनेक कविताएं लिखी। लोक में उनसे संबंधित गाथा जो छावनी के नाम से प्रसिद्ध है गाई जाने लगी। तो छावनी किसके नाम, छावनी लोक गाथा किसके लिए है? यह है डूंगर जी जवाहर जी के लिए। अंग्रेजों के विरुद्ध वीरतापूर्ण कार्यों से प्रेरित होकर जो लोक कविता रची गई, वह इस तरह राजस्थान की जनता के नव जागरण के माध्यम बनी। फिर 1857 ईस्वी का स्वागत कवि सूर्यमल मिश्र ने किया। फिर उनकी कुछ कविता हैं। तो सूर्यमल की उत्कृष्ट कवि कृति वीर सतसई के संपादकों ने उसकी भूमिका में कवि प्रसन्न 57 के संग्राम का प्रभाव स्वीकारते हुए लिखा है। जिस समय सतसई का निर्माण हुआ, उस समय देश में 1857 के विद्रोह की ज्वाला भड़क रही थी। सारा देश विदेशी सत्ता का तख्ता पलटने के लिए व्यग्र हो उठा। गदरकालीन परिस्थिति का कवि पर बड़ा स्फूर्तिदायक प्रभाव पड़ा था। लोगों को प्रेरणा देने के लिए उन्होंने कुछ लिखा पढ़ी की। वह सब तत्कालिक परिस्थितियों के दबाव के कारण पोशीदा रूप में हुई। सूर्यमल स्वाधीनता संग्राम से प्रभावित होने वाले साहित्यकार के अलावा राजनीतिक संगठनकर्ता भी थे। ठीक है, फिर अगला देखें तो सन 57 में बड़े सामंतों ने आमतौर पर अंग्रेजों का साथ दिया। छोटे सामंतों ने जनता का साथ दिया। देशी पलटनों के विद्रोही सैनिकों ने इन सामंतों के साथ लेकर अंग्रेजों से युद्ध किया। यह विशेषता आउवा के युद्ध में साफ दिखाई देती है। आउवा के संघर्ष पर रचे जाते यह स्वाभाविक था। फिर ये कुछ गीत हैं जो अपन को नहीं पढ़ने, इनको हटा देता हूँ। फिर ऐसे ही एक कवि गिरवर दान थे। उन्होंने आउवा के युद्ध पर 3 छप्पे लिखे थे। तो उनकी कुछ पंक्तियां इनको हटा देते हैं। फिर यहाँ कवि ने बड़ी सूझबूझ से आउवा के स्थानीय संघर्ष को पूरे भारत की आजादी। तो यहाँ कवि ने बड़ी सूझबूझ से आउवा के स्थानीय संघर्ष को सारे भारत की लड़ाई से जोड़ा है। बंग बंग के बाद स्वदेशी आंदोलन ने जोर पकड़ा। इसके साथ ही सशस्त्र क्रांति के प्रयास आरंभ हुए। ये प्रयास राजस्थान में भी हुए। इनकी विशेषता यह है कि वे आरंभ से ही समाज सुधार और शिक्षा प्रसार से जुड़े रहे। क्रमशः उन्होंने किसानों को आधार बनाकर जन आंदोलन का रूप लिया। यद्यपि उनका क्षेत्र सीमित था, फिर भी उन्होंने देश के सामने मिसाल रखी। तो अपन ने 3 कौन से कवि देखे जो इम्पोर्टेंट है? एक तो बांकीदास है, एक है सूर्यमल मिश्र और एक है कौन से, गिरवर दान। तो ये है क्रांतिकारी कवि। फिर है डूंगर जी जवाहर जी सीकर के। अगला है डूंगर जी जवाहर जी सीकर। तो 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में सीकर क्षेत्र के काका भतीजा डूंगर जी जवाहर जी प्रसिद्ध देशभक्त हुए। डूंगर जी शेखावटी ब्रिगेड में रिसालेदार थे। बाद में वे नौकरी छोड़कर धनी लोगों से देश की आजादी के लिए धन मांगने लगे और धन नहीं मिलने पर
उनके यहाँ डाका डालने लगे। इसे धन से वे निर्धन व्यक्तियों की सहायता करते थे। इन दोनों ने अपने साथियों की सहायता से कई बार अंग्रेज छावनियों को भी लूटा। डूंगर जी के साले बहरूची ने डूंगर जी को भोजन पर अपने यहाँ बुलाया और अत्यधिक शराब पिलाकर उन्हें पकड़वा दिया। अंग्रेजों ने उन्हें आगरा के दुर्ग में बंद किया। डूंगर जी की पत्नी की फटकार से जवाहर जी ने उन्हें छुड़वाने की प्रतिज्ञा की और वह लोटिया जाट और करना मीणा अपनी वीरता और बुद्धिमत्ता से डूंगर जी को छुड़वा लाए। तो वो किनके साथ गए थे? एक तो लोटिया जाट के साथ गए थे और कर्णा मीना के साथ गए थे। फिर है बीकानेर के पास गढ़सीसर में अंग्रेजी फौज ने बीकानेर और जोधपुर राज्यों की फौजों के साथ मिलकर डूंगर जी जवाहर जी को घेर लिया। जवाहर जी तो भागकर बीकानेर रियासत के खेर खट्टा स्थान पर पहुंच गए, जहां महाराज रतन सिंह ने उन्हें प्रेम पूर्वक रखा। डूंगर जी जैसलमेर में गिरदड़ा की काकी मेड़ी पहुंच गए, जहां जोधपुर की सेना ने उन्हें छल पूर्वक कैद करके अंग्रेज सेना को सौंप दिया। इससे लोगों में असंतोष की ज्वाला भड़क उठी। अंग्रेजों ने डूंगर जी को वापस जोधपुर राज्य की सेना को सौंप दिया और जोधपुर के दुर्ग में ही डूंगर जी का निधन हुआ। फिर है लोठ जी निठारवाल। तो लोठू जी निठारवाल हैं एक सीकर के। ये लोठू जी निठारवाल का जन्म जाट परिवार में 1804 रिंगस में हुआ था, जहाँ से जहाँ से वह वहाँ के ठाकुर के से अनबन होने के कारण अपनी बहन के पास बठोड़ में आ गए, जहाँ उनका संपर्क डूंगर जी जवाहर जी से हुआ। डूंगर जी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके आगरा जेल में बंद किया, तो लोटू ने बालू नाई, साकू लुहार, कर्णा मीना आदि के साथ मिलकर इन आगरा के किले से उनको रिहा करवाया। तो कौन कौन थे? बालू नाई था, साकू लुहार था, कर्णा मीणा था और लोटू लोटू जी थे। ठीक है, अंग्रेजों को चकमा देने के साथ अपने साथियों के साथ एक बारात के रूप में आगरा पहुंचे तथा अदम्य साहस का परिचय देते हुए डूंगर जी को रिहा करवाया। इसके बाद लोटू जी डूंगर जी जवाहर जी के साथ अंग्रेजी विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते रहे। 1855 में उनकी मृत्यु हो गई। फिर अमरचंद भाटिया बीकानेर। तो देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में राजस्थान के प्रथम व्यक्ति जिन्होंने ब्रिटिश सत्ता ने फांसी पर लटकाया। तो पहले व्यक्ति थे जिनको किसने फांसी पर लटकाया? राजस्थान निवासी अमरचंद भाटिया था, जो ग्वालियर में अपना व्यापार चलाता था। उन्होंने अपनी पूरी धन संपत्ति तांटर टोपे को देने का प्रस्ताव किया, जिससे वे आज़ादी की लड़ाई को चालू रख सकें। यह कुर्बानी बाद में उनकी फांसी का कारण बनी। फिर है विजय सिंह पति। भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी भूप सिंह विजय सिंह पति का जन्म 1882 में ग्राम गुठावली, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी कर्मभूमि राजस्थान थी। और विजय सिंह पथिक वीर भारत सभा व राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक और संपूर्ण भारत में किसान आंदोलन के जनक व चोटी के क्रांतिकारी थे। तो इनके तो संस्थापक थे कि इनके वीर भारत सभा के और एक राजस्थान सेवा संघ के। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया? इनका गहरा संबंध बिजूलिया किसान आंदोलन से था। अजमेर में सशस्त्र क्रांति के क्रियान्वित क्रांतिकारियों की वृत्ति व प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान आदि समाचार पत्रों के माध्यम से राजस्थान में जन जागृति फैलाई। तो इनके पेपर थे कौन से? राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान। फिर है अर्जुन लाल सेठी। तो राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी व क्रांतिकारी अर्जुन लाल सेठी का जन्म जयपुर में हुआ था। और अर्जुन लाल सेठी ने अर्जुन लाल सेठी ने राजस्थान में सशस्त्र क्रांति और जन जागृति का अलग जगाया। सेठी ने जयपुर में 1905 में जैन शिक्षा प्रचारक समिति, तो जैन शिक्षा को प्रचार करने वाली समिति की स्थापना की। उसके तत्वावधान में वर्धमान विद्यालय चलाया, वर्धमान छात्रावास भी चलाया और वर्धमान पुस्तकालय। तो पहले तो जैन शिक्षा की क्या कर रहे हैं कि समिति बनाई। फिर वर्धमान वर्धमान महावीर है ना, वैसे ही तो जैन से रिलेटेड ही वर्धमान इन्होंने विद्यालय बनवाया, फिर छात्रावास चलाया और पुस्तकालय बनाया, जो क्रांतिकारियों के प्रशिक्षण केंद्र थे। तत्कालीन जयपुर के महाराज सवाई माधो सिंह द्वितीय ने इन्हें राज्य का प्रधानमंत्री बनाने का पेशकश किया था, किंतु राष्ट्र प्रेम के कारण इन्होंने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि अर्जुन लाल सेठी नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन निकालेगा। सेठी ने देश में भावी क्रांति के लिए युवकों को तैयार किया। जोरावर सिंह, प्रताप सिंह, माणिक चंद्र, मोती चंद, विष्णु दत्त आदि क्रांतिकारी इन्हीं के विद्यालय से जुड़े थे। से फिर है
से सेठी हार्डिंग बम कांड, आरा हत्याकांड। तो कौन कौन से कांड? एक तो सेठी हार्डिंग बम कांड, आरा हत्याकांड और काकेरी कार्रवाई से संबंध थे ये, ठीक है। अजमेर में उन्होंने शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति और महेंद्र कुमार आदि पुस्तकें लिखी थी। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का प्रयास भी किया था। तो शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति और महेंद्र कुमार, ठीक है। तो ये थे कौन? अर्जुनलाल सेठी। फिर अगले चलते हैं, तो है केसरी सिंह बारट। राजस्थान के प्रसिद्ध कवि, क्रांतिकारी केसरी सिंह बारट की जन्मभूमि शाहपुरा व कर्मभूमि कोटा थी। इनका जन्म 1872 में शाहपुरा देवपुरा नामक गांव में। 1903 में वायसरॉय लॉर्ड कर्जन द्वारा आहूत दिल्ली दरबार में शामिल होने से रोकने के लिए उन्होंने उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह को संबोधित करते हुए चेतावनियां चूंगटिया नामक 13 सोटे लिखे। तो किसको? लॉर्ड कर्जन के दिल्ली दरबार में शामिल होने से रोकने के लिए फतेह सिंह को। अंग्रेजों के विरुद्ध भावना की स्पष्ट अभिव्यक्ति की ब्रिटिश सरकार की गुप्त रिपोर्टों में राजपूताना में विप्लव फैलाने में केसरी सिंह बारट व अर्जुनलाल सेठी को खास जिम्मेदार माना गया। उन्होंने राजस्थान के सभी वर्गों की क्रांतिकारी गतिविधियों से जोड़ने के लिए 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना की और राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का संचालन किया तथा स्वतंत्रता की आग में संपूर्ण परिवार को झोंक दिया। श्री बारट ने अपने सहोदर जोरावर सिंह, पुत्र प्रताप सिंह व जामाता ईश्वरतान आसिया को रास बिहारी बोस के सहायक मास्टर अमीर चंद की सेवा में क्रांतिकारी व्यावहारिक अनुभव और प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेजा। तो किन किन को? एक तो भाई जोरावर सिंह को, पुत्र प्रताप सिंह को, फिर जामाता यानी कि जवाई है शायद से ईश्वरदान आसिया, और इन सबको। फिर देश की स्वतंत्रता के लिए सब कुछ होम कर देने वाला क्रांतिकारी कवि केसरी सिंह ने 1941 को अंतिम सांस ली थी। फिर कुंवर प्रताप सिंह बारट तो 1993 ईस्वी में शाहपुरा में जन्मे थे ये, और इनके पिता केसरी सिंह बारट व चाचा जोरावर सिंह बारट प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। क्रांतिकारी मास्टर अमीर चंद्र से प्रेरणा लेकर उन्होंने देश को स्वतंत्र कराने में जुट गए थे और वे रास बिहारी बोस का अनुसरण करते हुए आंदोलन में सम्मिलित हुए। रास बिहारी बोस का प्रताप सिंह पर बहुत विश्वास था। प्रताप सिंह बारट को बनारस कांड के संदर्भ में गिरफ्तार किया। सन 1917 में बनारस में षड्यंत्र अभियोग में उन्हें 5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा हुई। फिर बरेली के केंद्रीय कारागार में उन्हें अमानवीय यातनाएं दी गई थी ताकि वे अपने संयोगों का नाम बता सकें, किंतु उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। ठीक है, तो इन्होंने बनारस कांड में सजा मिली और बरेली के जेल में डाल दिया था। फिर भारत सरकार के गुप्तचर निदेशक सर चार्ल्स क्विनलैंड ने प्रताप को घोर यातनाएं दी। किसने? चार्ल्स क्लीवलैंड ने। मगर यह सब प्रताप को नहीं तोड़ पाए। बरेली जेल में क्लीवलैंड ने प्रताप से राज उगलवाने के लिए कहा, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बहुत रोती है। तब प्रताप ने जवाब दिया, लेकिन मैं सैकड़ों माताओं के रोने का कारण नहीं बन सकता। मेरी माँ को रोने दो जिससे अन्य कोई ना रोए। अमानुषिक यातनाओं के कारण 1918 में 22 वर्ष की आयु में प्रताप सिंह शहीद हो गए। फिर है बाल मुकुंद बिस्सा। तो इन्होंने नागौर में चरखा संघ व खद्दर भंडार की स्थापना की नागौर में। इनका प्रचार प्रसार किया। राजस्थान के जतिन दास बाल मुकुंद बिस्सा 1908 में डीडवाना तहसील में जन्म हुआ था इनका साधारण परिवार में। फिर 1942 में जयनारायण व्यास के नेतृत्व में शुरू हुए जन आंदोलन के दौरान बिस्सा ने 9 जून 1942 को भारत रक्षा कानून के अंतर्गत बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया था। जेल में राजनीतिक बंदियों से होने वाले दुर्व्यवहार के विरुद्ध बिस्सा ने लंबी भूख हड़ताल की। जेल में बंदियों की दमन व हड़ताल में बिस्सा बहुत कमजोर हो गए। उन पर लू का प्रकोप भी हो गया। 19 जून को वार्ड से जेल अस्पताल भिजवाया गया, जहां अधिकारियों की लापरवाही के कारण उनका निधन हो गया। बिस्सा के निधन के समाचार समूचे नगर में बिजली की तरह फैल गए और देखते ही देखते अस्पताल के सामने लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। उस जमाने में लगभग 1 लाख लोगों ने मीलों चलकर उनकी अंत्येष्टि में भाग लिया था। फिर सागरमल गोपा। जैसलमेर में जन्मे सागरमल गोपा जीवन पर्यंत अपनी जन्मभूमि के दुखों को दूर करते रहे। उन्होंने अत्याचारी निरंकुशशाही राजशाही का कड़ा विरोध कर जैसलमेर राज्य में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने के साथ साथ शिक्षा प्रचार पर विशेष जोर दिया। गोपा ने आजादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा,
जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तकें वितरित की, जिनमें उन्होंने जैसलमेर के राजशाही के काले कारनामों की लंबी सूची एवं उनकी कटु आलोचना की। इसके लिए उनको राज का कोप का भाजन बनना पड़ा। इन्हें राजद्रोह के आरोप में 24 मई 1941 को जेल में डालकर अमानवीय अत्याचार किए गए। 1946 में इन पर तेल छिड़ककर आग लगाकर इन्हें अत्याचारी सत्ता ने जीवित जला दिया था। तो सागरमल गोपा इन्होंने लिखे थे आजादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, जैसलमेर का गुंडा राज। फिर है नाना भाई खाट, तो डूंगरपुर प्रजामंडल ने उत्तरदायी शासन की स्थापनार्थ रियासती रियासती अत्याचारों के विरुद्ध 1947 ईस्वी में आंदोलन चलाया, जिससे माणिक्यलाल वर्मा का निर्देशन प्राप्त था। रास्तापाल के नाना भाई खाट ने प्रतिज्ञा की कि जब तक मेरी जान रहेगी तब तक मैं अपने गांव रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं होने दूंगा। इस निर्णय की जानकारी जब जागीरदार ने रियासत को दी तो वह पुलिस सुपरिटेंडेंट और जिला मजिस्ट्रेट पाठशाला को जबरन बंद कराने 18 जून 1947 को दल बल सहित ग्राम रास्तापाल पहुंच गए। नाना भाई खाट ने उत्तर दिया, प्रजामंडल के आदेश से ही पाठशाला बंद की जा सकती है। मजिस्ट्रेट ने कहा कि मैं मारावल का आदेश लेकर आया हूँ। नाना भाई ने मारावल का आदेश मानने से इनकार कर दिया। तब डंडों, बंदूकों, कुंदों की से पाठशाला के आंगन में ही नाना भाई खाट की निर्मम पिटाई की। बंदूकों के प्रहारों से आघात वे इतने घायल हो गए कि चिर निद्रा में सो गए। तो इनकी किसने की थी पिटाई? नाना भाई खाट की। फिर सरदार हरलाल सिंह झुंझुनू, तो झुंझुनू जिले के हनुमानपुरा गांव 1901 में जन्म हुआ था इनका। और हरलाल सिंह अशिक्षित थे। हरलाल सिंह ने रियासती जागीरदारी जुल्मों का डटकर विरोध किया, किसान प्रजामंडल आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई, विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना की हरलाल सिंह खाट ने। उन्हें कर उसे राजनीतिक सामाजिक गतिविधियों का केंद्र बनाया। इसी केंद्र से उन्होंने किसान आंदोलन चलाया। कुशल नेतृत्व के कारण उनके सहयोग ने उन्हें सरदार की उपाधि दी। तो सरदार कौन थे? हरलाल सिंह, सॉरी, सरदार हरलाल सिंह झुंझुनू। फिर कप्तान दुर्गादास, तो नीम का थाना, कप्तान दुर्गादास चौधरी का जन्म 1905 नीम का थाना में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा अर्जुन लाल सेठी की वर्धमान पाठशाला में तथा उनके उपरांत साबर और कानपुर में हुई। चौधरी ने राजस्थान सेवा संघ के अंतर्गत बिचौलिया में कार्य किया और 1930 ईस्वी में स्वाधीनता आंदोलन में शामिल हो गए। 1930 ईस्वी से 1947 तक राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के कारण अनेक बार जेल जाना पड़ा। एक पत्रकार के रूप में अपनी पहचान भी बनाई और अजमेर, जयपुर से प्रकाशित दैनिक नवज्योति का लंबे समय तक संपादन किया। तो दैनिक नवज्योति कौन करते थे? चौधरी जी, चौधरी दुर्गा प्रसाद। ठीक है, और इन्होंने अर्जुनलाल सेठी की वर्धमान पाठशाला में इन्होंने पढ़ाई की थी अपनी। ठीक है। फिर अगले हैं जानकी देवी बजाज, तो सीकर। इनका जन्म लक्ष्मणगढ़ के सेठ गिरधारी लाल जाजोदिया के यहाँ 1893 ईस्वी में मध्य प्रदेश के ज्वारा कस्बे में हुआ। 1902 में जमुना लाल बजाज के साथ जानकी देवी का विवाह हुआ। उन्हें ससुराल वर्धा में रहना पड़ा। सर्वप्रथम जानकी देवी ने जड़ परंपराओं को तिलांजलि दी, तभी खुलकर सत्याग्रह में भाग ले सकी। बजाज जी के देहांत के बाद गौ सेवा संघ की अध्यक्ष बनाया गया। जयपुर प्रजामंडल के 1944 अधिवेशन के अध्यक्ष भी चुनी गई। तो उन्होंने क्या देखो सत्याग्रह में भाग लिया था और उन्होंने गौ सेवा संघ की वो भी की थी अध्यक्ष। ठीक है। फिर है अंजना देवी चौधरी, तो इनका जन्म 1897 में सीकर जिले के श्री माधोपुर में हुआ था। ठीक है, एक मध्यम वर्गीय अग्रवाल परिवार में हुआ। 1911 में रामनारायण चौधरी से इनका विवाह हुआ और अपने पति की इच्छा अनुसार 20 वर्ष की आयु में प्रथा त्याग कर राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में सहयोग करने का संकल्प लिया। 1921 से 1924 में मेवाड़, बूंदी राज्यों की स्त्रियों में राष्ट्रीयता, समाज सुधार की भावना को बढ़ावा दिया। उनके साथ सत्याग्रह का कार्य किया। चाहे दलितोत्थान कार्य रहा हो या रचनात्मक कार्य, इन्होंने पति का भरपूर साथ दिया। ये समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थी। तो गिरफ्तार होने वाली पहली महिला कौन थी? अंजना देवी चौधरी, सीकर से थी और इनके पति थे कौन थे? राम नारायण चौधरी। फिर है रतन शास्त्री, 15 अक्टूबर 1912 में रघुनाथ व्यास जी के यहाँ पर इनका
जन्म हुआ, फिर इनका विवाह हीरालाल शास्त्री से हुआ सन 1929 ईस्वी के ग्रामोत्थान तथा जन सेवा के उद्देश्य से वनस्थली में उन्होंने हीरालाल शास्त्री द्वारा लड़कियों की शिक्षा के लिए स्थापित जीवन कुटीर कार्यक्रम में पूरा सहयोग दिया। रतन शास्त्री ने 1939 में जयपुर प्रजामंडल के सत्याग्रह आंदोलन में सक्रिय सक्रिय रूप से भाग लिया। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिगत कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों की सेवा की। तो ये थी रतन शास्त्री। फिर रमा देवी, इनका जन्म जयपुर में वैद्य गंगा सहाय घर में हुआ। इनका विवाह 7 वर्ष की उम्र में ही हो गया। 11 वर्ष की उम्र में ये विधवा हो गई। बाद में गांधी विचारधारा रखने वाले नेता लादूराम जोशी से इनका पुनर्विवाह हुआ। विवाह के बाद इन्होंने खादी पहनना प्रारंभ किया। नौकरी छोड़ पति के साथ राजस्थान सेवा संघ का कार्य किया। तो राजस्थान सेवा संघ से ये भी जुड़ी। बिचौलिया आंदोलन के समय पंडित लादूराम जोशी की पत्नी रमा देवी 1931 में बिचौलिया गईं, जहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और वहां से वे निकल जाने को कहा उन्हें वहां से निकल जाने को कहा, किंतु उनका जवाब था, जब तक किसानों का अत्याचार बंद नहीं होगी वे यहाँ आती रहेंगी। और इन्हें वहां के कोतवाल ने अपमानित किया, पिटाई की, किंतु वे दृढ़ रही। 1930 ईस्वी व 1932 ईस्वी में सत्याग्रह व सविनय अवज्ञा आंदोलन में इन्होंने भाग लिया और जेल भी गई थी। ठीक है, तो ये थी कौन सी, रमा देवी जयपुर। फिर है कालीबाई डूंगरपुर। तो डूंगरपुर जिले में रास्तापाल की निवासी भील कन्या कालीबाई रास्तापाल पाठशाला में पढ़ती थी। 1947 में डूंगरपुर महारावल के फरमान के बावजूद जब रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं की गई तो पुलिस सुप्रीटेंडेंट व मजिस्ट्रेट दल बल सहित पाठशाला बंद कराने पहुंचे। जब पुलिस ने पाठशाला बंद कर इसकी चाबी उनके सुपुर्द करने का आदेश दिया तो प्रचार मंडल कार्यकर्ता नाना भाई खाट ने मना कर दिया। इस पर सिपाहियों ने नाना भाई खांड की पिटाई की। अध्यापक सेंगा बाई को ट्रक से बांधकर घसीटना शुरू कर दिया। 13 वर्षीय काली बाई जो अपने खेत में घास काट कर लौट रही थी, तब उसने अपने गुरु सेंगा बाई को ट्रक से पीछे घसीटते देखा तो वह भीड़ को चीरती हुई ट्रक के पीछे दौड़ी और चिल्लाने लगी, मेरे गुरुजी को कहाँ ले जा रहे हो। ट्रक को रोकते रुकते देखकर उसने सिपाहियों को चेतावनी की परवाह किए बिना दराती से सेंगा भाई की कमर से बंधी रस्सी काट दी, मगर पुलिस की गोलियों ने काली बाई को छलनी कर दिया। अंत में वो अपने गुरु को बचाने के प्रयास में काली बाई ने 20 जून 1947 को दम तोड़ दिया। रास्तापाल उनकी स्मृति में एक स्मारक बना हुआ है। तो नाना भाई तो कौन थे, प्रजामंडल के एक थे, पर सेंगा भाई कौन थे, एक अध्यापक थे। और सेंगा भाई को तो घसीट के ले जा रहे थे और नाना भाई को तो उन्होंने वहां पे मार दिया था। फिर आई यहाँ पे काली बाई ने उसकी रस्सी हटाई तो उसको भी मार दिया। फिर है किशोरी देवी। तो सरदार हरलाल सिंह की पत्नी किशोरी देवी अपने पति के साथ मिलकर शेखावटी क्षेत्र में जागीर प्रथा के विरोध में राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। सिहोट के ठाकुर मान सिंह तथा सोतिया का बांस नामक गांव में किसान महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में सीकर जिले के कटराथल नामक स्थान पर किशोरी देवी की अध्यक्षता में एक विशाल महिला सम्मेलन 1934 में आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 10,000 महिलाओं ने भाग लिया। तो ये कौन है, किशोरी देवी। ये पत्नी थी हरलाल सिंह जी की। तो ये सब था सेकंड चैप्टर में। तो अपन को क्या क्या याद रखना है देखते हैं। किशोरी देवी हरलाल सिंह की पत्नी है। सियोट के ठाकुर मान सिंह सोतिया के बांस नामक गांव में कटरातल नामक स्थान पर किशोरी देवी की अध्यक्षता में एक आंदोलन, ठीक है, शेखावटी में, ठीक है। फिर है ये सेंगाबाई, और सेंगाबाई थे अध्यापक, नाना भाई खाट थे कौन से, प्रजामंडल के नेता, और कालीबाई थी वहाँ की स्टूडेंट। फिर रमा देवी के पति थे लादूराम जोशी, और इन्होंने पति के साथ मिलके राजस्थान सेवा संघ में कार्य किया और बिचौलिया आंदोलन में गई। फिर वहाँ पे इन्हें गिरफ्तार किया और इन्हें जाने के लिए कहा गया तो इन्होंने मना कर दिया कि मैं तो नहीं जाऊंगी, और इनकी पिटाई भी की गई, अत्याचार किए गए इनके ऊपर। फिर 1930-32 में सत्याग्रह व सविनय अवज्ञा आंदोलन में इन्होंने भाग लिया। फिर है रतन शास्त्री। इन्होंने अपने पति के साथ मिलके एक लड़कियों के लिए जीवन कुटीर कार्यक्रम चलाया। वनस्थली विद्यापीठ की इन्होंने स्थापना की। फिर प्रजामंडल को सत्याग्रह की इन्होंने, मतलब जो कि है जयपुर प्रजामंडल के सत्याग्रह आंदोलन में इन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया, और भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिगत जो कार्यकर्ता थे उनकी सेवा भी की। फिर अंजना देवी चौधरी, तो ये
इनका विवाह हुआ था रामनारायण चौधरी से 1921-24 में। मेवाड़ बूंदी राज्यों की स्त्रियों में इन्होंने देशभक्ति की भावना डाली और गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थी। फिर आगे देखते हैं तो एक है जानकी देवी बजाज, इन्होंने भी सत्याग्रह में भाग लिया था और पति के इन्होंने जो अपनी गौ सेवा संघ का अध्यक्ष बनाया गया था और 1944 में अधिवेशन के अध्यक्ष भी चुनी गई थी, जयपुर प्रजामंडल अधिवेशन की। फिर उसके बाद है कौन, अपने कप्तान दुर्गादास, तो इन्होंने जयपुर और अजमेर से इन्होंने कौन सी दैनिक नवज्योति का क्या किया था, संपादन किया था और ये बहुत सही आदमी थे। फिर सरदार हरलाल सिंह, तो ये सरदार की उपाधि मिली थी, विद्यार्थी भवन झुंझुनू की इन्होंने स्थापना की थी और इनकी पत्नी थी किशोरी देवी। फिर अपन देखते हैं नाना भाई खाट, तो माणिक्यलाल वर्मा का निर्देशन प्राप्त था कहा और इन्होंने नाना भाई खाट को फिर मार दिया था, ठीक है। और फिर ये है सागरमल गोपा, इनको आजादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा और गुंडा राज पुस्तकें थी और इन्हें आग लगा के मार दिया था। फिर बाल मुकुंद मिश्रा, तो इन्हें नागौर में चरखा संघ व खद्दर भंडार की स्थापना की, जतिन दास कहते हैं, और कानून के अंतर्गत बंदी बनाकर इनको जेल में भेज दिया था, भूख हड़ताल से इनकी डेथ हो गई थी। फिर चार्ल्स क्विनलैंड प्रताप को यातनाएं दी और वो 22 की उम्र में मर गए थे, मतलब शहीद हो गए थे ऐसे बोलेंगे, लेकिन सैकड़ों माताओं को रोने का कारण नहीं बन सकता, उन्होंने ये बात बोली थी। बनारस कांड इनसे रिलेटेड है और इन्हें कहाँ पे, बरेली के बनारस के पास में बरेली है, वहाँ पे इनको करा था, पकड़ के रखा था। फिर अगले चले, अमीर चंद इनके गुरु थे, ऐसे ही थे। फिर केसरी सिंह बारठ, तो जन्मभूमि शाहपुरा, कर्मभूमि कोटा थी और इन्होंने दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए फतेह सिंह को चेतावनी चूटियां लिखा था, वीर भारत सभा की स्थापना की थी। फिर अर्जुन लाल सेठी थे, ठीक है, और जिन्होंने लिखे थे अर्जुन लाल सेठी ने शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, महेंद्र कुमार, और इन्होंने फिर माणिक चंद, मोती चंद, विष्णु दत्त, जोरावर सिंह, प्रताप सिंह को अपने स्कूल में क्या है एजुकेट किया था। और इन्होंने बोला था कि मगर मैं ही नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन निकालेगा। फिर एक थे विजय सिंह पथिक, सॉरी उससे पहले अपन बताते हैं वर्धमान विद्यालय, वर्धमान छात्रावास, वर्धमान पुस्तकालय भी इन्होंने अर्जुन लाल सेठी ने ही लिखे थे और जैन शिक्षा प्रचारक समिति भी इन्हीं की थी। फिर विजय सिंह पथिक के थे राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान, ठीक है, और वीर भारत सभा व राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक थे ये। फिर अमरचंद भाटिया, जो पहले व्यक्ति थे जो उन्हें फांसी पर लटकाया गया राजस्थान के। फिर आगे चलें तो अपन देखेंगे कि उनकी हेल्प की थी किसने, बालू नाई ने, साकू लुहार ने, करुणा मीना ने और लोटू जी निठारवाल ने, इनकी डूंगरची और जवारची की। तो ये सब अपन ने देख लिए और तीन अपन को याद रखने कवि, तो एक तो उनमें थे कवि गिरवरदान और एक थे अपने बांकीदास और एक थे अपने कौन से सूर्यमल मिश्र।